फरीदाबाद से हैं निशा, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम, मुझे जरा सर से ये पूछना था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड? हाँ ठीक। जी, मेरी 30-35 की उम्र है। ठीक है मैम। मुझे थायराइड के साथ साथ अब 1-2 साल से मेरे पता नहीं कहते हैं डॉक्टर की सर्वाइकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो मेरी गर्दन है उसमें ज्यादा सूजन है और हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये जानना है कि मेरी ये दिक्कत किस वजह से है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसे बैठे सीधा मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। ये कान आप अपने कंधे से लगाने की कोशिश करें। आप मेरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएँ इतना करिए। 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज़ करें, और 3 मिनट ये 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 गर्दन भी ये पूरी घुमाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो उसको इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाना चाहिए। सुबह से शाम तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आता है। आप ये एक्सरसाइज करें और फ़ायदा उठाएं। आपको जो थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हुए वो दवा ज़रूर खाएं, लेकिन धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर तो हर घर में होता ही है। अच्छा हो, साफ़ और असली होना चाहिए, मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच धनिया खाइए। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली लें, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं। 2 चुटकी खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर है वो पानी में मिलाएं, और इससे सुबह और शाम ये खा लिया करें। आपका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, मुंबई से हैं शबाना कुरैशी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हम सर से कौन बात कर रहे हैं? जी जी, शबाना बताइए। सर, मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी नहीं हुई है सर। और मुझे ना पेट में, थैली में गांठें हो गई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। वो ऑपरेशन कराए उसका, लेकिन डॉक्टर बोले फिर से आ सकते हो। तो उसका कोई ट्रीटमेंट है जो फिर से नहीं आना? और एक सवाल है सर। जी। सर, गोंदसिया मंगाया है, मम्मी के घुटने में और कमर में बहुत तकलीफ है, तो उससे हो जाएगा फर्क? घुटने में उनके गिरने की वजह से तकलीफ है उनकी 50 साल। हाँ, शुरू कर दिया आपने? नहीं, हाँ, कल से ही शुरू किया है सर। कल से शुरू किया। अगर 5-7 दिन, हाँ। 10 दिन आप देंगे तो फ़ायदा हाँ। शुरू हो जाएगा नज़र आना, और ये ख़त्म होते होते आपकी वालिदा को फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, मैं एक इलाज बता रहा हूँ आपको, आपके लिए, कि नमक ज़ैतून का आपने सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नमक ज़ैतून 2 चुटकी में जितना आए इतना पानी में मिलाइए, और 2 चुटकी खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये भी पानी में मिला दीजिए। और ये दिन में 1 बार कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पी लिया करिए, उन गांठों को होने से रोकने के लिए। ये जो चर्बी की गांठें होती हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं। यानी जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो कहीं नहीं तो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ज़ख़ीरा हो जाता है वो चर्बी का। वो गांठों की सूरत में अक्सर पेट में हेल्दी लोगों के नज़र आती हैं। तो ये अगर आप ले लिया करेंगे तो ये ज़ख़ीरा नहीं होने देगा, इस चर्बी को काट के जिस्म से बाहर करता रहता है। जी, मुंबई से ही नेक्स्ट कॉलर हैं हरी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हम क्या है कि आज 5-6 साल से हाँ। हमारा क्या है, नाक से पानी गिरता है, तो सर्दी हो गया, ठीक नहीं होता, मुंह सूख जाता है और जलन होता है और सांस का प्रॉब्लम। तो आपके इधर से एक कैप्सूल मंगाया था, 1 हफ्ता हो गया। अच्छा देखिए हरी भाई, ये इलाज चाहे आप एक केयर कैप्सूल खाएं या माजून आर केयर खाएं
या कोई और नुस्खा खाएं। यूनानी का जो भी नुस्खा आप खाएंगे ये 6-7 महीने लगातार लेंगे तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। 1 महीने में 10% भी फ़ायदा होगा तो आप गनीमत जानें। आपकी वो नाक बहना कम होता जाता है धीरे धीरे, और 6-7 महीने ये नुस्खा खाएं और 1 महीने के 2 महीने के बाद आप ऐसा फ़ायदा महसूस करें कि जिसका आप जिक्र कर सकें कितना % फ़ायदा हो गया। तो बहुत जल्दी मत करें, ये यूनानी इलाज थोड़ा लंबा होता है लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। श्री कुंज हमारे साथ हैं हरिद्वार से। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। स्वागत है हरिद्वार वाला आपका बहुत बहुत। मैंने अभी आपसे बात की थी तो मैंने वो खाई थी ना एसकेएस, तो अब आपने मेरे साथ टीटीएस बताई मेरे को, और तो सुपर टेक केयर खाने या खाली टेक केयर खाने? आपके जो एक्सपर्ट है सुपर टेक केयर बता। अब मेरे ना घुटने थोड़े से बाहर को भी निकल आए। देखिए 4 दवाएं हैं, एस केयर, आर केयर, सुपर केयर और गौन स्या। आपको जिस दवा से फ़ायदा हो आप उसे ले सकते हैं। थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, एकदम से फ़ायदा नहीं होगा। आप जिन डॉक्टर्स के संपर्क में हैं उनकी बात मानकर आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते संजय जी नमस्कार। जी, मैं तो पैजन से बोल रही हूँ। अभी मैंने तो बात कही थी, वो सुनाई नहीं आया। तो मेरी कजिन है और उसका बेटा है। कजिन को ना डिप्रेशन की वो है, तो आखिर सामने पहले ना छोटी हेड और धनिया और वो बताई थी छोटी इलायची। अब दूसरी बताई थी तो समझ में नहीं आई थी। और उनका बेटा है 18 साल का, वो 12th के अंदर पढ़ता है। वैसे तो वो सब चीजें याद कर लेता है, दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे कभी कभी 11 साल का लगता है, ऐसी बातें करने लगता है, जिस सब याद कर लेते हैं। और कभी है ना जैसे 11 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे हरकतें करने लगते हैं, यही करना है मुझको तो यही करना है, मोबाइल यूज कर लेते हैं। जी जिद्दी हो गए। ठीक। जी 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 हाँ देखिए नुस्खा तो मैंने बता दिया है और बताता ही रहता हूँ। वो बच्चे को वो नुस्खा आप दीजिए और आपके सामने वो बच्चों वाली बातें तो करेगा क्योंकि आप उसकी बड़े हैं। और अपने माँ बाप के सामने, जब तक मेरी माँ जिंदा थी जब तक मैं उसके पहलू में लेट जाता था, कभी वो तेल डाल देती थी, और अगर मैं सब कुछ समझता भी था तो बच्चों की सी बातें करने लगता था। अगर वो जानबूझकर करता है तो कोई बात नहीं, ये उसका हक है। और अगर वो अनजाने में करता है तो जो नुस्खा मैंने बताया है वो उन्हें इस्तेमाल कराइए, यकीनन उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी। और जो डिप्रेशन का नुस्खा था हकीम साहब? तो डिप्रेशन का एक छोटी हड़ वाला नुस्खा आपके पास लिखा हुआ है। छोटी हड़ को आप घी में या किसी तेल में वो अच्छे से भून लेना, उसके बाद इस्तेमाल करना, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक नुस्खा और मैंने आपको बताया है, वो है सौंफ, धनिया, आंवला। सौंफ, धनिया, आंवला और खसखस, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और इसे भी आप 1 चम्मच या दिन में 1 बार या 2 बार 1-1 चम्मच नमक जैतून के पानी से खाना बेहतर है। जी। हिमाचल से है रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद राणे साहब। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को गिर गई है तो उनको चोट लग गई है शोल्डर में, तो उनकी तीन हड्डी जो है फ्रैक्चर हुई है। 3 हड्डी जो फ्रैक्चर हो गई है अंदर। तो डॉक्टर साहब वो क्या वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती है? तो मेरे 2 सवाल है सर, 1 सवाल और है। तो वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट लूं। मैंने उनसे बात करी थी आपके बारे में, तो वो चाहती कि मैं आपका ट्रीटमेंट लूं।
और सूजन है हाथ में। ऑपरेशन में भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हार्ट पेशेंट है वो और शुगर भी है उनको। तो डॉक्टर साहब कह रहे हम ऐसे ही पट्टा सा डाल देंगे और खिंच सी पड़ जाएगी तो उसमें हड्डी जो है जुड़ जाएगी। अब पता नहीं जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ये मुझे हमें भी नहीं पता है, पर वो ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है वहाँ मना कर रहे हैं। हिमाचल में हमने उसमें एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसमें दिखाया था। एज कितनी है? हाँ जी, एज मम्मी की कितनी है? 65 साल। 65 साल। 65 साल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी सिस्टर है, उसको वेरिकोज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर, और थक्के से जमे हुए हैं। शायद मेरे ख्याल से आपको कल फोन आया होगा, तो वो परेशान है इनसे। तो आपकी दवाई खा रही है वो टीचर, 3 महीने हो गए हैं उनको। तो 3 महीने से उनको 10% तो फर्क है। तो वो कहती है कि जैसे ब्लड उनका रुक जाता है, सर्कुलेशन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है उनको। रात को जैसे सोती है तो ब्लड जो है कभी हाथ का रुक जाता है, तो जब उठती है तो ब्लड चालू हो जाता है। ये प्रॉब्लम है उनको। और देखिए सिस्टर से आपकी बात होती रहती है हमारी, और उनको कुछ कम फ़ायदा है। मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होता तो वो इत्मीनान होता, उनको कम फ़ायदा है। अच्छा, इसमें ये होता है कि किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, जितना हमारे पेट में जाकर दवाई इफ़ेक्ट करती है, हमारा जिस्म इफ़ेक्ट करता है उसके साथ, उतना फ़ायदा होता है। तो सिस्टर आपकी बहुत अच्छी है और ज़रा जल्दी फ़ायदा चाहती है और थोड़ा देर में उनको फ़ायदा हो रहा है। देखिए अगर फ़ायदा शुरू हो गया है तो एक दिन वो फ़ायदा मुकम्मल भी हो जाता है। मैंने सारी हिदायतें उनको बता रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ से दवा खानी है। तो थोड़ा और सब्र संयम बरतें ताकि उनको और फ़ायदा हो जाए। हर महीने 10-20% फ़ायदा होगा। ऐसे आप लगातार उनको हौसला अफजाई कीजिए कि फ़ायदा होता है तो आप दवा छोड़िए नहीं। मुझे उम्मीद है एक दिन वो पूरी तरह अच्छी हो सकती हैं। मम्मी के लिए देखिए ये हड्डी है, कभी भी कोई किसी की हड्डी डॉक्टर नहीं जोड़ता। जितनी भी हड्डियां हैं अपने आप जुड़ती हैं। शर्त यह है कि वो डॉक्टर से आप पट्टा लगवा लें। जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे पट्टा लगवा लें और उसको, उस हाथ को या उस जगह को यूज़ ना करें ज़्यादा। और 3 महीने तक ये पट्टा आप उनके रहेगा या 1 महीने रहेगा, ये डॉक्टर आपको बताएगा। और कैल्शियम इस्तेमाल करें। और अगर मेरी कोई दवाई साथ में लेना चाहें तो गौनसिया उनको आधा ग्राम रोज़ दूध के साथ दिया करें, लेकिन डॉक्टर से पट्टा ज़रूर लगवा लें। डॉक्टर अगर ऑपरेशन को मना कर रहे हैं हार्ट पेशेंट की वजह से, तो आप डॉक्टर की बात पर ज़रूर अमल करें। जी, कॉलर हैं चांद गांधी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद गांधी जी। हाँ जी, मैंने ना पूछना था, एक तो पूछना था कि ये जो सोडा आप बोलते हो जैतून नमक में डालने का, ये मीठा सोडा जो वही है जो लिखा होता है बेकिंग सोडा जो मिलता है? जी जी वही है। वही है। अच्छा, दूसरा ना मुझे sciatica पेन रहती है लेफ्ट लेग में, तो उसके लिए मैं क्या करूं? गांधी, महाराष्ट्र में गांधी कहते हैं दवा फरोशों को, दवा बेचने वालों को। और एक दवा आती है, एक दवा कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत ज़्यादा मिलती है। और उसका नाम है गोंद स्याह। गोंद कहते हैं गम को और स्याह कहते हैं काले को। काला गोंद या गोंद स्याह असली ख़रीद लीजिए और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। आपको sciatica पेन में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।